दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम कर्मफल त्याग क्या है इसे जानने की प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को भाव देते हुए टॉपिक प्रारंभ करते हैं। गीता में कर्मफल का त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। मोह वश या आलस्य ग्रस्त होकर कर्मों का त्याग करना तमोगुणी त्याग है। कर्मों को शरीर के कष्टों का कारण मानते हुए त्याग करना राजसी त्याग कहलाता है। कर्मफल की इच्छा और आसक्ति का परित्याग करते हुए कर्तव्य कर्म करते रहना सात्विक त्याग है। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे, पर उनमें होने वाली आसक्ति, राग और द्वेष रह जाएगा, जो बंधन का कारण है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसीलिए भगवान कर्मफल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में फलासक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, किंतु प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद होता है, तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्मफल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि अंडस को ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधन को अपने लिए मानते रहने से जड़ता यानी कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्मयोग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। ये बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य, भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करे कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया, तो इसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है कि तब फल की कामना क्यों होगी। अतः करने का अभिमान न रहने से फलासक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फलासक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये दिव्य कथन से आध्यात्मिक ज्ञान की लाभ जरूर मिली होगी। यदि आपको आज की कथन अच्छी खासी लगी हुई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपकी इस छोटी सी हरकत मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनेगी। इस तरह की वीडियो आगे और भी बनाने के लिए हौसला मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल सुरक्षित और खुश रहे। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।